गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्न पारिजाताय तोतुवेत्रे किकपानये, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं, पानौ महाशायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेश लक्ष्मीं, पापात्मनां कृतध्यां हृदय सबुद्धिं। श्रद्धा सतां कुलजन प्रभस्य लज्जां, तां त्वं नतः परिपालय देवि विश्वं, तां त्वं नतः परिपालय देवि विश्वं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम। परमाराध्य भगवान श्री कृष्ण, माता मैया श्री राधा, समुपस्थित वेद स्वरूप दिव्य वांगमय स्वरूप उपस्थित भगवान श्री कृष्ण की रस स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत की कथा के आज पूर्णाहुति के अवसर पर सबको हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। मातेश्वरी दुर्गा माता, श्री जानकी, श्री राधा मैया, श्री रुक्मिणी मैया के चरणों में पावन बंधन अभिनंदन। परम आराध्य श्रीमती सहित श्री राजो बाबू, जिनकी पुण्य स्मृति में यह कथा का आयोजन किया गया है, उनके चरणों में पावन बंधन अभिनंदन। समस्त ग्रामवासी, हमारे सुदूर क्षेत्र से आए दयामयी ममतामयी माताएं बहनें, हमारे प्रिय श्री विजय बाबू, ऋषिराज जी और संपस्थित हमारे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों। हमारी जब पूर्व के पुण्य का जागरण होता है तब कथा रस का आनंद होता है। हमारे गरुड़ पुराण में कहा गया, सत्संगस्यो विवेकस्यो निर्मलः नयनम द्वयम। सत्संग और विवेक रूपी जिसको दो नयन निर्मल हैं, आप इन नयनों को दो नयन है उनको कितना आंध लीजिए, काजल लगा दीजिए, सूरमा लगा लीजिए, परंतु उससे मल निकलता है। परंतु सत्संग और विवेक रूपी जो दो निर्मल नयन है उससे मल नहीं निकलता। लेकिन पूछा गया कि सत्संग की जो व्यवस्था है और विवेक की, तो दोनों में पहले किसका सेवन किया जाए? तो कहा गया कि जब तक सत्संग का सेवन न करेंगे विवेक जागृत नहीं होगा। भगवान श्री तुलसीदास ने कहा रामायण में, बिनु सत्संग विवेक न होई। कहा सत्संग के बिना विवेक प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसमें
सब एकदम शर्त रखा गया और कहा विवेक जब तक प्राप्त न हो, तो जब तक विवेकवान नहीं हो तो सांप और रस्सी की समझ आपको नहीं आएगी। यह रहा सांप है, यह रस्सी है, इसमें भूल भुलैया में अगर हम रहेंगे तो विवेक जब तक ना आए तो नहीं। कहा कि यह विवेक आता कैसे है? कहा सत्संग से। कहा सत्संग के, तो फिर सत्संग प्राप्त कैसे होगा? तो कहा विजय बाबू जैसे लोग प्रयास करेंगे तो यहाँ सत्संग की दरिया उपस्थित करेंगे और आपके पूर्व जन्म की कृपा होगी तो इसमें आके सुन लेंगे। बहुत सारे लोग बाहर से केवल सोचने मात्र से कि सत्संग सात्विक श्रद्धा धेनु सहाई, बिनु हरि कृपा हृदय अस आई। कहा सत्संग प्राप्त नहीं होती, परंतु भगवान की कृपा होती है तब सत्संग का प्राप्त होता है। और सत्संग जिसको प्राप्त होता है उसको आप, हमने कल कहा कि जिसको प्राप्त होता है केवल उनकी भावना हो जाए कि हमको सत्संग में चलना है, उतना भावना मात्र से उनके अंदर के जो बुरे विचार हैं वह स्वतः नष्ट होने चाहिए। उसके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। कहा जैसे ही आपके मन में आता है कि हमको सत्संग में जाना है, बस उसकी दरिया का सेवन। मैंने कल भी कहा कि भागवत वह गंगा है जो बिना नहाए किसी को फल देती है। केवल स्मरण हो जाए कि आज भागवत सुनने जाना है, बस फलित होने लगा। कहा किसको फलित हुआ? कहा कि भक्ति देवी जब बूढ़ी से जवान हो गई वृंदावन में, मगर उनके 2 पुत्र नहीं हुए, तो नारद से प्रश्न हुआ कि नारद जी वृंदावन तो बड़ा शक्तिशाली जगह है, लेकिन हम तो जवान हो गए, हमारे ये 2 पुत्र हैं, बूढ़े हैं, मरणासन हैं, और जिसका पुत्र मरणासन रहे भला उस माँ का क्या हालत होगा? हमारा क्या उपाय है? कुछ उपाय है? नारद जी ने कहा देवी हम जल का कुछ उपाय करते हैं। नारद ने, सिद्ध जैसे मुनि थे, नारद बहुत बड़े मुनि थे, उन्होंने अपना जल छीटा वगैरह छीटा, थोड़ा सुगबुग तो हुए लेकिन नारद ने कहा इसका उपाय हम सनकादिक ऋषियों से पूछेंगे। बद्रिकाश्रम में गए, सनकादिक ऋषि ऐसे थे 7-8 भाई, सनक, सनक नंदन, सनकादिक इत्यादि। वो जहाँ बैठ जाते थे वहाँ एक भाई कथा कहते थे और 6 भाई सुनते थे। उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती थी कि ज्यादा आदमी आवे और कथा सुने। तो सनकादिक ऋषि एक कथा समाप्त करते तो फिर दूसरे भाई कथा शुरू करते, फिर वो सुनने लगते, जहाँ उनका डेरा तंबू लगता शुरू करते। भगवान के कृपा से नारद जी घूमते घूमते सनकादिक ऋषियों के पास आए और आने के बाद देखे नारद बड़ा उदास हो। कहा क्या कहें भगवान, हमने तो जीवन भर तपस्या किया, लेकिन हमारी जल की छींटों की बूंदे से वह भक्ति की भिक्खा पुत्र ज्ञान और वैराग्य थोड़ा हिला तो, लेकिन तो कहा तो उसका कोई समाधान है? बस समाधान पूछने आपसे आए। कहे समाधान तो है, तो क्या? कहा श्रीमद् भागवत सुने। कहा इतना फुर्सत कहाँ? उनका अब 2-4-10 दिन में मरने वाले हैं, उतना लंबा भागवत 1000 दिन कौन सुनेगा? कहा कि नहीं, सप्ताह सुने। कहा सप्ताह किसी ने सुना है? कहा हाँ। कहा किसने सुना? कहा कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर जब राजा परीक्षित शापित हो गए तो गए शुक्रताल पर, और शुक्रताल है हरिद्वार से थोड़ा मुजफ्फरनगर की तरफ। शुक्रताल पर बैठे हैं ऋषि मुनि, और यह देश का भागवत धर्म है। और शुक्रताल पर गए और नम्र होकर पूछे कि मैं श्राप हो गया हूँ, श्रापित हो गया हूँ, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे लोगों ने कहा कि एक ऋषि है जो मृत्यु के भय से आपको छुड़ा सकते हैं, वह ऋषि है सुखदेव। कहा महाराज सुखदेव कहाँ हैं? हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो उनके दादाजी, सुखदेव के दादाजी 5000 वर्ष के हैं, पराशर 5000 लंबी जटाएं हैं, बैठे हैं। कहे कि जब वह गए हैं स्नान करने, जब वह आएंगे तो सब लोग को जब देखिएगा उनको नमन कर रहे हैं,
समझ लीजिएगा सुखदेव आ गए। सुखदेव 16 वर्ष के, दादाजी 5000 वर्ष के। और सुखदेव जी आए, नहा के जैसे ही प्रवेश किया और प्रवेश करने के साथ सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए। 5-5 हजार वर्ष के यह भारत का भागवत धर्म रहा है। कोई वय से वृद्ध नहीं होता, वय वृद्ध होने वाले को बूढ़ा कहते हैं और जो वृद्धि गुण से प्राप्त करता है उसे वृद्ध कहते हैं। तो कहा ज्ञान वृद्ध की पूजा यहाँ सब दिन हुई। तो सुखदेव आए और जब सुखदेव यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि देखते ही सारे लोग उठ खड़े हुए, सारे लोग उठ खड़े हुए। 5000 वर्ष के दादाजी बाल की जटाएं आधा बिछा दिए। कहा हे मुनिवर, हे ऋषिवर, आपके पैरों को कष्ट न हो इसलिए मेरी जटाओं पर चले। मेरी दादाजी 5000 वर्ष के सुखदेव को कह रहे हैं आप मेरी जटाओं पर चले और दूसरी बार बिछाते हैं। इस प्रकार से उनको आश्रम लाया गया। वह अद्भुत महात्मा नग्न बैठे हैं, संसार से कुछ भी लेना देना नहीं। और लोगों ने देखा कि जैसे ही आके बैठे, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, कहा महाराज साष्टांग दंडवत है। कहा कौन हो? कहा महाराज मुझे लोग परीक्षित कहते हैं, हमसे कुछ गलती हुई और उस गलती के कारण हम ऋषि के शाप के भागी हो गए हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि अरे राजा परीक्षित तो बड़ा धर्म का राजा है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कथा कहूंगा, लेकिन कथा के क्रम में तुम राधा नाम न बोलना, क्योंकि राधा मेरी गुरु है और राधा नाम बोलोगे तो मैं समाधि में चला जाऊंगा। इसलिए कभी श्री जी छोड़कर उन्होंने राधा का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा और आए, कहा इस देश का भागवत धर्म रहा है कि कहा कथा व्यास जो बनता है वह कोई व्यक्ति शरीर से नहीं होता, वह आत्मा से होता है। वह छोटा बड़ा उम्र से नहीं होता। अगर उम्र से होता तो 5000 वर्ष के दादाजी अपने पौत्र को कह रहे हैं हे ऋषिवर आपके पैर में कष्ट न हो, मेरी जटाओं पे चले। और इधर जटाएं आधा इधर बिछाते हैं, आधा इधर बिछाते हैं और सुखदेव उस जटाओं पे जाते। इस देश का संतरी मंत्री और तंत्री अगर इस बात को समझ जाए, भागवत धर्म को समझ जाए, इस देश का कल्याण हो जाए। कहा कि इस देश का भागवत धर्म रहा है। हम चूंकि स्त्रियों की संख्या ज्यादा है इसलिए स्त्रियों का भागवत धर्म क्या है। अभी प्रश्न हुआ कि क्या भागवत में जो लीला कथा है वही कथा है? नहीं, भागवत में सांख्य की भी कथा है। कपिल ने अपने माताजी को दर्शन दे करके सांख्य समझाया और माताजी ने कपिल को गुरु माना। कहा कि बेटा अब बेटा तुम नहीं है, अब हमारा गुरु है, तुम भगवान है और आज से मैं तेरे कथनानुसार चलूंगा। और कथनानुसार चल करके उन्होंने सांख्य की कथा की। इस देश का नाम भारत ऐसे नहीं पड़ा, इस देश का नाम भरत के नाम पर भारत पड़ा, जो शकुंतला पुत्र थे। जो शकुंतला पुत्र भरत जब गए थे तो उन्होंने कहा कि बादल जब गरजता था कहता है बादल तू इतना मत गरज, कहीं मेरा शेर जाग गया तो तुम्हारा गरजना मुश्किल हो जाए। ये भारत ये देश का इतिहास रहा है। और जब जन्मे थे भरत तो बाघ को खींच कर लाए थे, पकड़ के दांत से दांत गिनते थे, स्वयं मृदंगता की भावना थी। और उन्होंने कहा माँ मैं अपने मित्र को लाया हूँ, इससे मैं खेलूंगा, मुझे लिए खिलौना है। लेकिन अरे बाघ को कहाँ से ले आए? कहा मित्र मुझे बाहर में मिला। धन्य है यह भारत देश, जिस देश का बच्चा बाघ से खेलता है, जिस देश का बच्चा कोई व्यवस्था से नहीं खेलता। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप माताएं धन्य हैं। जहाँ कि हमने कल भी कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जब गए तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हुआ हूँ, क्योंकि मेरे बारे में यहाँ शिकायतें इतनी हुई थी कि भारत जादूगरों का देश है, भारत सपेरों का देश है, भारत मूर्खों का देश है। बंटी भैया भारत मूर्खों का देश है। और इस व्यवस्था को समझ करके भगवान स्वामी जी ने कहा वहां जाकर के लेता है और देने के नाम पर अपने अपार ज्ञान से आप्लावित करता है।
हमारे देश में तो पूरब और पश्चिम में यही फर्क है कि मेरे देश के लोग ज्ञान के बदले में कोई रॉयल्टी नहीं लेते। आज आप भारत में अमेरिका चले जाइए, एक सौ खोज होती है तो उसके बदले में अरबों की रॉयल्टी ली जाती है। भारत ने अपने ज्ञान के द्वारा परमाणु का आविष्कार किया, अपने ज्ञान के द्वारा विमान का आविष्कार किया। विमान शास्त्र के भारद्वाज ने 500 प्रकार बताए। अभी 200-300 अभी 10-20 प्रकार का विमान भी नहीं बन सका। सबसे पहले विमान उड़ाने वाला यहाँ का तलपड़े बंधु था, जिसने 75 फीट तक भारद्वाज के सूत्र से बनाया। तो इस भारत भूमि की विशेषता है कि आप विज्ञान में भी किसी से पीछे नहीं है। और आपको याद हो गया कि लंका से भगवान राम का जब आगमन हुआ सीता को लेकर के, तो किस विमान पर आए? पुष्पक विमान पर आए। और उस पुष्पक विमान पर आकर के भारत का जो कल्याण उन्होंने किया। आज पुष्पक विमान में ऐसा विमान था जिसका जगह अपने आप जिसका अपने आप बढ़ जाता था जगह, जितना आप आज इतना विमान नहीं बना। 200 आदमी बैठने के लिए तो 200 ही बैठे, लेकिन वहां अगर 1000 व्यक्ति भी बैठेगा तो जगह पर। ये इस प्रकार का विमान था भारत का देश का व्यवस्था। तो इस देश की व्यवस्था ऐसी थी, इस देश में भगवती सीता भी पैदा हुई थी, जिनके आने के बाद हम आपको कह रहे हैं कि स्त्रियों का समूह यहाँ ज्यादा है। इसलिए स्त्रियों का भागवत धर्म क्या है? तो कहा कि भगवान सीता यहाँ चले आइए दीदी। स्त्रियों का भागवत धर्म क्या है, ये अगर देखना चाहे तो हम गए थे इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक स्त्री का गोष्ठी था, संजोग से एक संत के यहाँ। तो एक स्त्री शांति माई थी, उन्होंने उठकर कहा कि तुम्हारा पति अगर शराब पी करके तुम्हें पीटता है तो तुम उसको भी जूता से पीटो। इस बात से ऋषि बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा ये तो मंच खराब कर देंगे, इसको पता नहीं है कि भारत कैसा देश रहा, कौन से स्त्रियों का देश रहा। तो गया, हम तंबू में सोए हुए थे, एक आदमी गए, कहा स्वामी जी आपको याद कर रहे हैं, स्वामी जी आपको याद कर रहे हैं महात्मा जी। हमने कहा क्या गलती हुई है हमसे? तो नहीं जाइए ना। वो कहा कि अरे शांति तो स्त्री को सुने थे आप? हम कहे हाँ हम तो सुने थे। तो अब तो मंच खराब हो जाएगा, लोग हमको कहेंगे कि भाई यही सब करवाने के लिए लाए, अब इसको तो संभालना पड़ेगा। अब हम गए, हम कहे प्रयास करते हैं स्वामी जी, हमारे पास इतनी सामर्थ्य है। 10-15 हजार लोग बैठे हुए थे मंच में, और उस गोष्ठी में हमको बुलाया गया। हमने कहा कि आज भारत भूमि इसलिए महान है क्योंकि सीता सावित्री का ऋण इस देश पर। इस सीता और सावित्री को अगर निकाल दिया जाए तो ये भारत भूमि दरिद्र हो जाए। कहा जंगल सीता आ गई है, जंगल यहाँ से लंका से महारानी बन के बैठी हुई है, और एक धोबी आया है और कह दिया, अपने पत्नी को केवल कह दिया, राम को नहीं कहा। हम वैसा राम नहीं है कि सीता को ले आया, वहां से 3 महीना रही, उसका इज्जत क्या रहा। हम तो तुमको अब नहीं रखेंगे, क्योंकि वह रात्रि में नाव छूट जाने के कारण धोबिन रास्ते में रुक गई, कहीं तुमने रुक गई थी, अब तुम्हारा इज्जत चला गया। तो और सीता जब आया राम से, तो एक गुप्तचर आकर के राम को यह बोला कि ऐसा बोला जाए। राम बड़े भावुक हो गए, बहुत खाना बंद कर दिए, 2-3 दिन से खाते नहीं है। भला राम नहीं खाते तो उनके पत्नी धर्म पत्नी सीता कैसे खाएंगे? 2-3 दिन तक लगातार बड़ा चिंतन हुआ इस पर कि क्या होगा, कि क्या करें। अब सीता ने सोचा कि राम से जब से गुप्तचर आया कुछ बोला, तब से राम नहीं खा रहे। उन्होंने गुप्तचर को बुलाया, कहा कि तुमने भगवान को क्या कह दिया जो भगवान खाते नहीं? कहा माँ यह राजकीय व्यवस्था है, हमको नहीं बोलने की छूट है, हमको मना किया गया, हम नहीं बोल सकते। उन्होंने एक महिला गुप्तचर को बुलाया, कहा कि गुप्तचर फलाने दिन कहाँ आया, क्या किया, ये पता करके आओ।
गुप्तचर गया और उस स्थान पर गई माँ के, जो वो गुप्तचर पता लगा के आई कि धोबी ऐसा ऐसा बोला, यही वह सुना था। वही आके राम को, अरे राम तो बड़े पेशो पेश है कि जिस सीता को मैंने अग्नि की परीक्षा लेके लाया है वह सीता दूषित कैसे हो सकती है। और अग्नि की परीक्षा हो गया है राम का, सीता का। राम ने उसको दूषित नहीं हो सकती, इसलिए उनके मन में है कि मेरी पत्नी तो बड़ा साफ पाक साफ है, फिर उसने कैसे कह दिया। परंतु राज्य की बेड़ियां उनके पैरों में है। आप याद कीजिए, उसके बाद सीता ने सोचा कि नहीं ये तो गड़बड़ बात। फिर चले गए राम। 3 दिन के बाद समाधान, जब भी कोई समाधान बिगड़ता है तो लोग गुरु के पास जाते हैं। आज सब लोग निगूढ़ा हो गए, आज हम सब लोग निगूढ़ा। गुरु के पास जाने के बाद समाधान मिलता है तो कोई गुरु किया नहीं, सब लोग निगूढ़ा है। परिणाम है कि आज समाज डूब रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। राम गए वशिष्ठ के पास, वशिष्ठ से पूछा कि भगवान हमारे दुख का कारण क्या है, किसी के दुख का कारण क्या है। बोले वो समझ गया, वो मुझे सीता से मोह। वहां से तो मन बना के ही चले थे, लेकिन जैसे ही घर आए सीता ने कहा, जो लोग कहते हैं कि सीता को भगवान राम ने जंगल भेज दिया, उनके लिए मैं कह रहा हूँ उन्होंने नहीं भेजा। जब आए सीता राम तो सीता ने पूछा, पतिदेव तो क्या केवल राजा को ही पाक साफ रहने का अधिकार है कि उसके रानी को भी? बोले नहीं, दोनों को। तो हमने वन में आपसे वचन मांगा था, आपने कहा था समय आने पर वर देंगे, क्या हमको वह वर देंगे? बोले कि बोलो। तो अग्नि परीक्षा के बाद आपने कहा सीता तुमने अग्नि परीक्षा पास के लिए जब तुमको मन होगा तो 3 वर मांग लेना। आज 1 वर मांगने की बारी आ गई, तो क्या हम चाहते हैं कि हमारी परीक्षा भी आपने ली है, समाज ने नहीं ली। तो अपने को समाज में पाक साफ सिद्ध करने के लिए मुझे वन भेज दीजिए। बोले सीते क्या कहते? तो बोले कि नहीं, वन भेज। बुलाया गया लक्ष्मण को। लक्ष्मण से कहा गया तुम सीता को जंगल चले जाओगे, हमने वर मांगा था दे दिया है। लक्ष्मण इस बात को नहीं जानते। बोले कि भैया मुझे सब कुछ करवा लो लेकिन मां को मैं नहीं। हम उनका पैर छोड़ करके हाथ ले देखे, हमारी माँ वहां नहीं चाहिए। कहे राज्यादेश है, राज्यादेश के बाद हम सोचे कि अगर राज्यादेश नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से हम अपराधी हो जाएंगे। ले गए अपने रथ पर, जंगल छोड़ के आए। एक बार भी माँ को प्रणाम किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा कि पीछे मुड़कर देखेंगे तो फिर हम भी यहीं रह जाएंगे। वापस लौट गए। वापस लौट के ही घोड़ा रोने लगा। लक्ष्मण रो रहे हैं कि माँ ने कौन सा अपराध किया तो उसके लिए इनको जंगल भेजा गया। और जंगल में इतना दिन रहे, और उतना दिन की बात तो आप छोड़ दीजिए, जब लवकुश पैदा हुए वहीं रहे। लवकुश का जब आगमन हुआ, जब बस वाल्मीकि जी ने महसूस किया कि लवकुश को भेजा जाए और इनकी गाथाएं वहाँ कुछ गाई जाएं, और उन्होंने जब गाथाएं गाने के लिए भगवान राम के पास आए तो जब लवकुश गा रहे थे तो कौशल्या ने कहा, राम। बोले हाँ तुम बड़ा कठोर है। बोले कैसे? तो तुम्हारा पुत्र आया, तुमको गोद में लेने का मन नहीं किया? कहा किया। तो तुम था क्यों नहीं लिया? कहा कि संसार मैं राजा हूं। समाज में लोग कहते कि जिस पुत्र का अभी कोई परीक्षा नहीं हुआ है कि वो राम के हैं भी कि नहीं है, तो मेरे पैर में राज्य आदेश की बेड़ियां जग गई। कहा बहुत कठोर है राम। धिक्कार है ऐसे राजा बनने पर जो अपने पुत्रों से भी बिलगाव कर दे। और सीता आई
और सीता जब आई वहां से, तो जब यज्ञ होने लगा तो हुआ कि सीता को लाया जाए। सीता जब आई तो यहाँ दो वर्ग में दो व्यवस्था बन गई। एक कहता है यह राज्य का धर्म है, दूसरा कहता है नहीं राज्य का अधर्म। अब बिना सीता की परीक्षा लिए आप कैसे ला? सीता ने उस समय भी बड़ा संयम का व्यवस्था किया, बहुत फजीहत से सारा अपमान सा करके बोली माँ धरती से, वह भूमि जाती, भूमि से जन्मी। उन्होंने कहा माँ अब बहुत हद हो गया, अब मैं रहना नहीं चाहती, अब मुझे ले चलो माँ। और धरती से एक व्यवस्था प्रकट हुई, उस पर बैठ गई, तब जाने लगी, कहे माँ रुक जा। कहा अब क्यों रुक रही हो बेटी? कहा माँ थोड़ी देर हमको अपने राम को देख लेने दे। हे दसों दिक्पाल, हे इंद्र, हे वरुण, मैंने अपने जीवन में अगर राम के अलावा किसी का चिंतन न किया हो तब तो मुझे फिर से राम मिले, अगर किसी का चिंतन किया हो मन में, पातिव्रत धर्म का निर्वाह हुआ तो मुझे राम मिले। और यह कह करके सीता समाप्त हो गई। इधर सीता जब जंगल गई, हम एक एक घटना कहते हैं कि इस व्यवस्था में हमने कहा सीता जब जंगल चली गई तो एक पत्र लिखा भगवान को, किनको? अपने पिता को। और उस पत्र को पिता ने पाया। फिर इधर 3 दिन तक राम हासीते पृथ्वी पर लौटते हैं और कोई भी, सब आदमी को कष्ट में है कि राज्य उड़ जाए। लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने राज्यादेश एक चिट्ठी लिखवाई, कहा कि राजा के अनुपस्थिति में, राम राजा हैं, उनके अनुपस्थिति में उनका छोटा भाई लक्ष्मण यह पत्र लिख रहा है। प्रिय जनक, पिता जनक, अब आप दोनों राजा के मैंने दोनों राज्य के राजा हैं, अगर आप जल्दी से ना आएंगे तो हमारे राम शरीर त्याग देंगे और अयोध्या डूब जाएगा। राजा जनक ने जैसे ही पत्र पाया शीघ्र अयोध्या पहुंचे और एक घटना सुनाते हैं। जैसे ही पहुंचे राम के कक्ष में, राम सीता हाँ सीता हाँ सीता, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, जमीन पर लेटे हुए, कोई व्यवस्था नहीं है, केवल जमीन शीतल पाटी पर कुछ पर। राम जैसे ही देखे कि जनक आए हैं, खड़ा होकर बड़े रोष में, भाव से नहीं रोष में, राजा जनक प्रणाम, आप यही पूछने आए हैं ना कि आपकी बेटी सीता को मैंने जंगल क्यों निकाल दिया? मैं अयोध्या का राजा राम, मैं जो चाहूं निर्णय कर सकता हूं, हमने सीता को जंगल निकाल दिया है, इससे आगे कुछ करना है? उसने आपको भेजा होगा। नहीं राम, तुम गलत समझते हो, तुम गलत समझ रहे हो, हमारी सीता वैसी नहीं है। हमारी सीता कैसी है? पत्र पढ़ो। उसने पत्र लिखा, पत्र में लिखा है, परम पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आपकी बेटी सीता को जंगल निकाल दिया गया है, परंतु मैं आपको अपने न जाएंगे, और अगर आप चले जाएंगे बिना कहे तो आप अपने पुत्री का मुख नहीं देख पाएंगे, मैं शरीर में न रहूं। नन्हे है सीता, पिता को भी वर्जनाएं कर रही हैं। उसके बाद राम ने जब उस पत्र को पढ़ा तब उनका दुख और बढ़ गया। हाँ सीते, तुमने मेरा सम्मान रखने के लिए कहा कि उसमें फिर लिखा हुआ, मैं चाहती तो अपने में एक बेटी का 2 घर होता, एक पति का घर और एक पिता का घर। मैं चाहती तो पति के घर से निकाली गई थी, पिता के घर जा सकती थी, परंतु मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति राजा राम अयोध्या नरेश का सर मिथिला नरेश के चरणों में जाके झुक जाए मेरे चलते।
राम जब सोचे, पत्र पढ़े, उनके दिल में इतनी भावनाएं उमड़ी, रोने लगे। जब राम के दुख को देखा भगवान श्री जनक ने, उन्होंने कहा कि चलो जनकपुर चलो। राम, सुनैना रोती है, नहीं बचेगी। जब से सुनी है वह बहुत रोती है, बचेगी नहीं। राम ने उनका आदेश माना, पिता का आदेश था। जनकपुर गए और जनकपुर जैसे ही पहुंचे, सुनैना 3 दिन से खाट से सट गई, कुछ भी नहीं खाया, भोजन तक नहीं किया। उसके बाद सुनैना ने राम को देखा, देखते ही उलाहना भरे स्वर में बोली, हाँ राम, हमारी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? यद्यपि मैं सीता को अपने कोख से जन्म नहीं दिया हूँ, परंतु किसी पुत्री से ज्यादा प्यार अगर न किया हो तो मुझे धरती पर गाय जो कटता है उसका पाप लगे। राम ने राजा जनक सुनैना के मुख पर हाथ रख कहा, राम, सुनैना, हमारा नाम बहुत दुखी है, इसको और दुखी न करो, यह टूट जाएगा, या पहले से टूटा हुआ है, इसको और दुखी न करो, इसे सीता निकालने का काफी। सुनैना को सुख देकर अंदर गए अंतःपुर में, जहाँ सखियां आई मिलने, उनकी 8 सखी थी सीता की, वह सब मिलने आई और मिलकर के जब सबने उदाहरण, मगर एक सखी मोमन रही, बोले, तुम क्यों नहीं बोलती? बोले, हम क्या, तुमको भी कुछ कहना है? बोले, हाँ, हमको एक ही बात कहना है कि भगवान, अगर हे जनकपुर के वासियों, हे मिथिला के वासियों, अगर पुत्री हो जाए तो अपने पुत्री को इस सदा नीरा नदी, सदा नीरा कहते हैं गंडकी में काट कर फेंक देना, परंतु आपका उसका विवाह मिथिला अयोध्या में न करना, क्योंकि अयोध्या के लोग बड़े पत्थर दिल होते हैं, बड़े पत्थर दिल कह करके भाग गए। अब इसकी भावना इतनी तीव्र थी अपने सखियों के लिए कि उन्होंने कहा कि हमारी सीता, उसके पश्चात फिर सीता जब जाने लगी तब तो आपको उसका कहानी कह दिए। यह भारत के स्त्रियों का भागवत धर्म रहा है। भाई स्त्रियां जूता चलाएंगी, स्त्रियां चप्पल चलाएंगी, यह तो सदा दुख सहने के लिए, वह तो धरती का, हमने अभी आपसे कहा कि धरती का साक्षात अवतार है स्त्री। अगर स्त्री न हो तो पुरुष से किसी भी तरह से कोई कार्य सिद्ध हो गया। आए मनु, बहुत दिन तक तपस्या में विलीन रहे, कहा कि सृष्टि करने के लिए भेजे थे मनु, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। कहा कि क्या करें, कहा वहां से लौट आए, कहा हमको मन नहीं लगता। उसके बाद शत्रुपा को भेजा गया, खूबसूरत स्त्री सामने मनु ने देखा, मगर उनके मन में वासना का ज्वार नहीं उठा। तब शत्रुपा को समझाए ब्रह्मा जी बुला के, बेटा सृष्टि कैसे होगी? तब कहा कि पिताजी क्या कहें, इनके मन में, यह जब से गए ध्यान में मग्न है, तो ध्यान में मग्न है तो सृष्टि बढ़ेगी कैसे? तो मनु और शत्रुपा ने उन्हें प्रेरित किया कि हम यहाँ अपना स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं कि हम मोक्ष प्राप्त कर लें, हम यहाँ आए संसार बसाने के लिए, संसार बसाने का कार्य। और तब संसार चला मनु के व्यवस्था। तो स्त्री धर्म क्या होती है, स्त्रियों का भागवत धर्म क्या? 2 स्त्रियों की चर्चा है, त्रेता में सीता की और द्वापर में राधा की। आप अगर गौर से देखें तो 2 स्त्रियों की चर्चा है। राधा जी विश्री, राधा जी को छोड़ करके जब जाने लगे भगवान श्री कृष्ण मथुरा, तो भागवत में आया चर्चा कि सबों ने कहा कि हम नहीं जाने देंगे, राधा नहीं बोली। राधा रास्ते में खड़ी है, कृष्ण को उतरना पड़ा, नेत्र सूख गए, नेत्र में आंसू नहीं। कहे राधे क्यों नहीं बोलती तुम कुछ? सब लोग कहता कि हम जाएंगे, नहीं जाओ, तुम कुछ नहीं बोले। बोले हम क्यों बोले? कान्हा
तुमको अगर समझ है कि हम वहां सुखी रहेंगे तो हमारा सबसे बड़ा धर्म है, हम तुमको प्रेम करते हैं तो सबसे बड़ा धर्म है कि तुम कहाँ सुख प्राप्त करोगे वह तुम्हारा विषय है, हमको उसमें टोक टाक करने का अधिकार नहीं। हम चले आएंगे। कहाँ आओगे? कहाँ आओगे? कहाँ भगवान आए नहीं, वहां गए हैं। भगवान जब मथुरा में चले गए क्रूर जी के साथ, उन्होंने सारी लीलाएं की और जब अंत में खत्म हुआ तो कहने गए हैं नंद बाबा कि चलो कृष्ण, बड़े कैसा समय रहा होगा कि कृष्ण ने कहा बाबा बाद में आएंगे, मौका मिलेगा। तो मैया से तो तुमने कहा था कि कल परसों आ जाएंगे, कहा कहे थे बाबा, लेकिन कार्य की जवाबदेही अब बढ़ गई, अभी नहीं आएंगे। और जब नंद बाबा आए और मैया ने जब पूछा कहाँ है मेरा लल्ला, नंद बाबा लोई में कहे यशोदा तेरा लल्ला नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं वो वसुदेव का लल्ला। कहा वसुदेव का लल्ला? तो मैं जीवन भर झूठी जीती रही, कहा कि झूठ सुन, मेरा लल्ला खाया नहीं होगा। और भगवान को उद्धव समझा रहे हैं कि उद्धव तो क्या भगवान कृष्ण को कि सब लोग वहां पहले कह रहे थे कि गोपियां रोती हैं, भगवान कृष्ण रोज कहते थे गोपियां रोती होंगी, कहा कि कहाँ कृष्ण तुम किसके चक्कर में पड़ गया गोपियों को। तो उन्होंने कहा समझाओ, वहां जाकर के गोपियों को समझाने गए हैं कि ब्रह्म जो है वो कृष्ण नहीं है, ब्रह्म जो है उनका चेतन स्वरूप अलग है, मतलब सत्य है, चित है, आनंद है। उन्होंने कहा उद्धव होता होगा परंतु मन ना ही 10-20, हमारा 10-20 मन नहीं है। हम ब्रह्म की परिकल्पना क्यों करें? एक मन में तो कृष्ण बस गया और गोपियां रोती हैं। उद्धव पूछते हैं कि ये जो जल, कहा ये जल का नाला जो बह रहा है यह गोपियों के नेत्र से बसा और मैया यशोदा के नेत्र से बसा। कहा कि भगवान हम अगर यशोदा के पास जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो कहा जहां ये नाला अंत कर जाएगा वही नंद बाबा का घर है। कहा नाला कहां से? कहा कि उनके नेत्र के आंसू बहते बहते नाला बना। और वहां गए और जब राधा को उन्होंने देखा तो राधा वहां नहीं है जहां सखी गंगा किनारे बिल्कुल उजाड़ बैठी एकांत गई। कहने कहा मैं कृष्ण का संदेश लेके आया हूँ। राधा बड़ी खुश हुई, परंतु राधा ने एक बार भी नहीं पूछा कि हमारे प्रभु कब आएंगे नहीं आएंगे। कहा कृष्ण वहां प्रसन्न है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक। बहुत दिन बीत गए, भगवान द्वारिका चले गए। सब लोग पूछते, हम ट्रेन में जा रहे थे तो एक दिन सूरत जा रहे थे, सूरत NIT इंजीनियरिंग कॉलेज में बोलना था 3-4-5 दिन। तो यहाँ से AC क्लास का टिकट दे दिया था, तो हम चढ़ने लगे मोकामा से सूरत पटना, सूरत भागलपुर। तो 2-4 लड़के थे जो कॉलेज के थे, उन्होंने कहा बाबा अरे AC है पकड़ा जाइएगा। हमने कहा ठीक है बेटा हम चलते हैं। तो बेटा रास्ते में थोड़ा साधारण कपड़ा पड़ा, कहाँ इस सब में फिर हम पड़िए, हम जरा देखेंगे बेटा AC कैसा है। भीतर जब गए तो सज्जन बैठे थे जिस कंपार्टमेंट में सेकेंड AC या फर्स्ट AC का टिकट, तो उसमें एक सूटेड बूटेड कोटेड व्यक्ति बैठे थे, बच्चा सब विद्यार्थी सब पटना जाने वाला। तो उसको कौतूहल सूझ रहा था, बार बार हमको कहा बाबा तो क्या रस लेते हैं नहीं?
हम बोले हाँ बेटा भगवान रस स्वरूप है तो लेते रहे। अरे इनका भगवान रस लेते थे, 16,000 गोपी को एक साथ खिलाते थे। तो बोला तो हम समझे बच्चे हैं, बंदर है, क्या कहेंगे। तब तक वो बोल दिए, जो सज्जन बैठे हैं, सज्जन के बैठने पर जो उस व्यवस्था में, तो उन्होंने कहा, वो कहा बाबा जवाब नहीं देते हैं। वो कहा सज्जन बोले क्या जवाब देंगे, क्या जवाब, लंपट को तो ही भगवान मान लिया। समझ गए। हमने कहा कि उस बच्चे का तो जवाब नहीं है, लेकिन आपका जवाब है। आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। कहे कि हम सिवान में सब जज हैं। सब जज? हाँ। तो हमने कहा कि महाराज जी तब तो आप न्याय के अच्छे विद्वान नहीं हैं। बोला कैसे? हम कहे कि अगर आप अच्छे विद्वान होते तो नव न्याय आप जितना जानते हो प्राचीन न्याय नहीं जानते हैं। आप हमारे भगवान के प्रति इतना कठोर वचन नहीं बोलते। क्या बोलिएगा, जवाब क्या है आपके पास? क्योंकि मेरे पास तो जवाब है, लेकिन उसको उस जवाब से आपको दुखी तो नहीं करेगा। कहा नहीं, दुखी क्यों करेगा? क्योंकि करेगा। आप कितना विवाह किए? बोले एक विवाह करेंगे। और कितना किए? हम कहे आप 2 विवाह कर लीजिए और दोनों पत्नी के पास एक दिन, एक समय, एक रात में 12 बजे पहुंच जाइए। हम आपको भगवान मान लेंगे। मेरे कृष्ण 16,108 रानियों के पास एक साथ एक रात में मौजूद। या उनकी वासना लीला नहीं, उपासना लीला। या उनकी वासना लीला नहीं, उपासना लीला है। और इस उपासना में भगवान कृष्ण जो उपासना कर को नहीं समझेगा उसे वासना बुझाएगा। हैं? कर क्या वो गाना लोग गाते हैं, हम करते हैं तो करेक्टर ढीला है, वो करे तो कृष्ण लीला है। तो हम कह यह बात समझ में आपको इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप बेचारे चुप हो गए। कहने बात तो ठीक है। हम कह कि कोई वासना करने वाला व्यक्ति को कहिए कि 4 पत्नी के पास एक रात में, एक ही समय में, एक वक्त में मौजूद रहे। हम देखें कितना बड़ा वासना वाला व्यवस्था है। 1 मिनट का भी अंतर न हो। हमारे प्रभु 16,108 पटरानियों के पास रास लीला कर रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि सारी ललिता उठती है, ललिता अम्बा उठती है, सुबह कहती है अरे राधा अजय जी तो क्या मेरे प्रियतम तो रात मेरे पास थे, तुम तो अधूरी रह गई। वो कहती है कि अरे यही तो बात मैं सोच रही थी, मेरे प्रियतम मेरे पास है तो आज ललिता कैसे जीती होगी। रुक्मिणी अम्बा भी यही बोल रही है, ललिता अम्बा भी यही बोल रही है। और यह उनकी वासना नहीं उपासना कांड है। यह वासना नहीं उपासना कांड है। अब फिर चलिए, बहुत दिन हो गए हैं, राधा व्याकुल है कि कृष्ण का दर्शन हो। और उनके गांव से लोग पुष्कर तीर्थ जा रहे हैं। ताऊ चाचा दादा दादी, तो उसने सोचा कि पुष्कर द्वारिका के बगल में है, क्यों ना हम लोग पुष्कर तक पहले साथ जाएंगे तब अपना प्लान बताएंगे। उन्होंने कहा ताऊ चाचा दादा हम भी आपके साथ चले क्या? बोले हाँ चलो, चले चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब रास्ते में चलते चलते पुष्कर पहुंचे, पुष्कर का दर्शन हुआ, स्नान हुआ, उसके बाद उन्होंने चाची दादी से कहना शुरू किया धीरे धीरे, चाची दादी काकी सुनते हैं कि कृष्ण की द्वारिका बगल में है। नहीं कहा कि हम देखना चाहते हैं। बोले हारे याद तो तुम दिलाया, ठीक है, तो बहुत दिन हो गया गोकुल का कृष्ण कभी गोकुल नहीं आया, आपको याद नहीं आती? कहा आती है, तो चलो बगल में द्वारिका दर्शन कर लेते। बोले बात तो तुमने ठीक की। एक व्यक्ति को घोड़ा पर बैठाया गया, कहा कि जाके कह दो कि सब लोग ब्रज से द्वारिका आ रहे हैं कृष्ण को। घोड़ा वाला डाकिया बन के गया, कृष्ण को कहा, तो कृष्ण ने छूटते ही पूछा क्या राधा भी आ रही है? कहा हाँ। क्या राधा भी आ रही है? कहा
माँ रुक्मिणी साथ में बैठे हुए हैं। तो कहा अब तो इनको बिजली का करंट लग गया। वहां से नीचे उतरे, लोगों को कहा बीथियां सजाओ, गलियां सजाओ, चौबारे सजाओ, गवाक्षों को सजाओ। और अब तो राधा कब आ जाए कोई पता नहीं है, सजाओ, पूरा झालर लगाओ, फूल लगाओ। रुक्मिणी कहती है अरे ये तो पागल हो गए हैं। देखें तू राधा कौन सा सूर्य की पुत्री है जिसके चेहरे में 4 चांद लगाए। मेरे तो पति पागल हो गए हैं। वो कौन सा जादू कर दिया, उसका नाम कौन सा जादू कर दिया। उसके बाद जाते हैं, जो 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, भगवान कृष्ण दिन से रात तक लगे हुए हैं। इस गलियों में यहाँ फूल सजाओ, इसमें यहाँ फूल सजाओ, यहाँ तुलसी का वृंद का डालो, यहाँ इस गवाक्षों को सजाओ, इस गौशालाओं को सजाओ, गायों को सजाओ, और पूरे गलियों, पूरी द्वारिका को जगमग बना रहे। तीसरे दिन पता चला कि द्वारिका अब राधा नजदीक आ गई है, आने ही वाली है नजदीक। और जैसे ही बीथियों पर राधा आई है, राजमार्गों पर कृष्ण के द्वार के सामने, किसी ने कहा जैसे ही अपना चप्पल तक पहनना भूल गए, जूता तक पहनना भूल गए, पदत्राण पहनना भूल गए, और भागे तोड़ करके जाके राधा से लिपट गए। राधा 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 दोनों रोते जा रहे हैं घंटों। है किसी का हिम्मत आज गली में चौबारे पर अपनी राधा को कोई लिपटा ले। जूता इतना पड़ेगा माथे पर कि इसको राधा नहीं, उसकी नानी याद आई। लेकिन भगवान कृष्ण लिपटे, रोए जा रहे हैं। दोनों का भीग गया। कंचुकी नहीं सुखतरी सजनी उर्बिच पहात किनारे, मैंने दोनों के बीच में नाला बह रहा है आंसू का, और लिपटे हुए हैं। यह भी चिंता नहीं है कि हम द्वारिका के राजा हैं, लोग क्या कहेंगे। और रुक्मिणी ऊपर से देख रही है, कहती अरे ये तो बड़ा जादू कर दिया मेरे पति को। यह और बैठ करके रोए जा रही है। माँ कृष्ण को ध्यान खुला प्रकृतिस्थ हुए और राधा को अपने रथ पर बिठाए द्वारिका घुमाने के लिए गए। और द्वारिका में घूम रहे हैं और घूमते जा रहे हैं। पूछते हैं कि राधा मेरी द्वारिका चलो आज दिखाते हैं कैसी लगेगी। कभी इधर सजा हुआ राजमार्ग दिखाते हैं, कभी गवाक्ष दिखाते हैं, कभी बीथियां दिखाते हैं, कभी गलियां दिखाते हैं। पूरे दिन थक गए। पूरे दिन में राधा को ये याद, देखो मैंने तेरे लिए सजाया, ये मैंने तेरे लिए सजाया। वहां आए और रुक्मिणी के पास उनको पलंग दिया गया, बैठने के लिए गद्दा दिया गया। और गद्दा पर जब बैठे कृष्ण तो और राधा बैठी तो द्रौपदी तो क्या नाम है उनका, रुक्मिणी तो जल भुन के राख कि कहाँ ये हमारे पति को फुसला लिया है। ब्रजभान दुलारी, आज इसको मजा तो जरूर चखाना है। तो कहे कृष्ण की राधिका थक गई है, थोड़ा सा इसको दूध पिला दो और गुड़ पिला दो। मधु कहा हाँ प्रभु अवश्य पिलाएंगे। गुड़ को दूध को इतना खौलाया है कि पूरा खौलनांक पर बना और लाएंगे। और राधा को कहा कि आज इसका हम मजा चखाऊंगी इसी में। मेरे पति को और मस्का लगा रहे। हाँ बोलती हैं, भगवान राधा ने से पूछा कि राधा तुमने द्वारिका में क्या देखा। राधा ने कहा हम तो कुछ भी नहीं देखा। आपकी बीथियां कृष्णमयी थी, आपके गलियां कृष्णमय थे, राजमार्ग कृष्णमय थे, मैंने तो केवल कृष्ण ही कृष्ण को देखा। कहा मस्का भी अच्छा लगा। हमारे पति को फुसलाई, अब कृष्ण को मस्का लगा रही है कि कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़े। और तो मुझे न तो गलियां दिखाई पड़ी, न तो बीथियां दिखाई पड़ी, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा, मैं तो कृष्ण ही कृष्ण देखा। वाह बड़े मस्का लगाती है। अच्छा तो आज तुमको चखाते हैं मजा। गर्म करके दूध लाया गया, उसमें गुड़ डाला गया और राधा को एकांत बुलाया गया। कहा इधर आजा, बहना इधर आजा। बोले क्या? तो बोला ये भगवान कृष्ण का दूध है, प्यारा दूध है और गुड़ है, उनके आदेश से बना। लेकिन भगवान कृष्ण उसको ज्यादा प्यार करते हैं जो इसको एक ही बार में पी जाता है। इसमें कोई व्यवस्था नहीं बनती।
कहा ऐसा है, कहा तो कृष्ण के लिए राधा ऐसी है कि एक ही बार में पी जाती। बोले जब कृष्ण खुश है, प्रसन्न है, तो उनकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। और दूध उन्होंने पिया एक ही बार में, एक ही बार में पिया। कलेजा जल रहा है, परंतु उसने उप तक नहीं किया। धन्य है हमारा भागवत धर्म है, उसका क्या स्थिति है जान लीजिए। उसके बाद रात में भगवान कृष्ण को रोज कुसुम का तेल लगता था तलवे में। रुक्मिणी गई है, कुसुम का तेल लगा, तलवे में छाला पड़ा। कहा कि भगवान आपके पैर में छाला? कहा हाँ। राधा का राधे के हृदय में मेरा चरण निवास करता है, इसलिए तुमने दूध ज्यादा गर्म दे दिया तो छाला पड़ गया। बड़ा पश्चाताप हुआ रुक्मिणी को। कहा कि हाँ भगवान, मुझसे गलती हुई। मैं समझती थी कि राधा आपकी प्रेयसी है तो आपका चेहरा निवास कर, लेकिन चेहरा निवास करता तो चेहरा ही जलता, लेकिन मेरे चरण निवास करते हैं। तो राधा की यह वासना कांड नहीं है, उपासना कांड। ये वासना कांड नहीं, उपासना कांड। तो दो नारियों का चरित्र उदात्त चरित्र है और पूरा एकदम 10,000 की भीड़ भरी हुई है। श्री कृष्ण सीता का जब ये चरित्र सुनाया गया, सब लोग रो रहे हैं आंसुओं से। राधा और सीता का चरित्र का तुलनात्मक व्यवस्था बताया गया, तो उस आंसुओं में रोते हुए भगवान कृष्ण की जो, भगवान राम की जो सीता का जो शरीर फेरा गया, तो सारे लोग एकदम स्तब्ध हैं। सब लोग स्तब्ध। आए स्वामी जी स्टेज पर चढ़े, हमको हृदय से लगाया, कहा मेरा स्टेज सुधर गया। आज से स्वामी सब लोग साइलेंस है। आज से हम मान लिए कि आप मेरे स्टेज को संभालें। टोपी चादर इत्यादि प्रदान करके मुझको सम्मानित किया। तो इसलिए भगवान कृष्ण की यह जो लीला है और भगवान कृष्ण के राधा का सीता का चरित्र का जो गायन करता है, तो कहीं भी किसी जगह भी। अभी आपने पूछा स्त्रियों, माता जी ने किसी ने पूछा कि स्त्रियों के लिए योग का क्या वर्ग है। उन्होंने कहा, गीता में भगवान ने कहा कि भागवत जब हम लोग सुनते हैं तो उसके उपासना कांड को तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके ज्ञान कांड को भूल जाते हैं। कहा कैसे? उपासना कांड में एक क्रिया योग भी है। तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग। हम तब कैसे करें, स्वाध्याय कैसे करें, क्रिया योग ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग। अब हम लोग कैसे स्थिति में जी रहे हैं जानते हैं। एक बार एक स्कूल में स्कूल इंस्पेक्टर आया जांच करने के लिए। स्कूल इंस्पेक्टर आया जांच करने के लिए, तो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे राम के बारे में। तो स्कूल इंस्पेक्टर ने पूछा, कहा राम क्या पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब, जांच करने आए हैं? तो बोले कि हम लोग आज राम की जीवनी पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ये बच्चे उठो, कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा? एक बच्चा उठ के कहता है कि सर तो क्या एक बात बता देते, तोड़ा कोई होगा लेकिन नाम हमारा लगेगा, लेकिन हम कल आए नहीं थे, इसलिए शिव के धनुष को किसने तोड़ा हमको नहीं पता, लेकिन सब हम ही को कहे। मास्टर साहब को पूछ, तब वो मास्टर साहब से पूछा इंस्पेक्टर, मास्टर साहब ये क्या बोलता है? कहा सर ये ठीक बोल रहा है, यही तोड़ा होगा, ये बहुत हटपाटी है, जरूर यही तोड़ा होगा, दूसरा कोई तोड़ा नहीं होगा, ये बराबर तोड़ फाड़ करते रहता है। तो दंग रह गए स्कूल इंस्पेक्टर, गए हेड मास्टर से पूछने कि भैया हमने ऐसे ऐसे प्रश्न किया, तो हेड मास्टर साहब, वो आपके मास्टर साहब भी ऐसा बोलते हैं? लेकिन मास्टर साहब ठीक बोलते हैं, किसी तरह से हमने स्कूल को चलाने का प्रतिबंध किया, बड़ा लड़का बड़ा उदंड है, कोई बात नहीं है, तोड़ा है तो हम बनवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा है तो हम बनवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद कहे कि क्या हाल है, मास्टर से हेड मास्टर तक के इतना अज्ञानी है। तो गए सचिव के पास, सचिव थे विजय बाबू, तो विजय बाबू ने कहा कि क्या बात है, तो ऐसे ऐसे बात पूछे, ऐसे ऐसे बोले कि अरे भाई बराबर स्कूल में हड़तालें होते रहता है तोड़ने के कारण, आप चिंता नहीं कीजिए, कैसू कैसू किसी तरह स्कूल चलवाए हैं, ये हड़ताल जो है
खत्म करवाए इधर 1-2 दिन में। तो आप खत्म कर नहीं कथा कहोगी कल मिलवा सकता है। उसके बाद कहा कि सुनिए तो क्या हड़ताल इधर खत्म करवाए हैं बड़ा मुश्किल से, अब छोड़िए इस बात को, मतलब हम बनवा देंगे, हम अभी बढ़ई बुला के बनवा देते हैं। तो हमारे समाज की स्थिति यही, हमारे समाज की स्थिति यही, हम राधा नाम जसिका नाम अगर ले तो उसको लोग कहेगा कि पागल है, उसको लोग असीता है। तो कहा कि तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योग, उन्होंने कहा कि योग क्या है, मैंने देवभूति को सिखाया गया भागवत में। भागवत में माता ने पूछा अरे बेटा कपिल तुम भगवान है, सुनते हैं भगवान का अवतार है। तो कहा माता क्या, कहा कि योग क्या है ये जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध है, योग चित्त के वृत्तियों का निरोध है। कहा बेटा हम तो ये सब जानते नहीं हैं। कहा माँ हर सांस के साथ एक विचार का जन्म होता है, हर सांस के साथ एक विचार का जन्म होता है। अगर सांस को हम धीरे धीरे नियंत्रण में कर ले, कहे अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास के द्वारा वैराग्य की प्राप्ति है तन निरोध। कहा इसके लिए क्या करना होगा, कहा इसके लिए तुमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। कहा यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि का सेवन करना होगा। कहा यम क्या है, कहा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य क्षमा धृति दया आर्य मिताहार शौचम चैवो यमादस, ये 10 यम है। अहिंसा का पालन करेंगे, सत्य का पालन करेंगे। कहा किसका क्या लाभ मिलता, कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधौ वैर त्याग, अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है, उसके समीप आने वाले लोग वैर त्याग देते हैं। और इसका उदाहरण हम आपको देंगे। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव थे 360 वर्ष पर, 336 इसी कलयुग में, ज्यादा दिन के 1952 में। तो जंगल में नैमिषारण्य में वो रहते थे और जंगल में उनके हमारे गुरुदेव उनकी सेवा करते थे। तो सेवा करने के गुरुदेव ने एक संस्मरण हमको सुनाया। कहा कि हम सेवा करते थे तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि जाओ झरना से पानी ले आओ। घड़ा में, वहां झरना में नहा के लोग पानी लाते थे घड़ा में रखने के लिए, पीने के लिए। जब झरना से हम पानी लाने का आदेश हुआ, कहा सुनो सूर्योदय के बाद जाना, सूर्यास्त से पहले लौट जाओ। कहा सूर्योदय तुमके बाद जीवों के लिए, तुम्हारे लिए ये जंगल है, लेकिन सूर्यास्त के बाद बंचरों का जंगल है, तुम बंचरों के व्यवस्था में अतिक्रमण न करो। हम आए, एकदम सच्ची घटना बता रहे हैं, हम आए लेकर जल, और जल को अंदर रखे, आश्रम में कुटिया बनी थी और आश्रम में जल जैसे ही रखे तब मुझे खड़ाक की ध्वनि आई। तो मैंने देखा कि गुरुदेव भीतर हवन कर रहे हैं, समाधि में है, और बाहर एक हिरनी आ गई है। हिरनी के पीछे पीछे बाघ आ गया और बाघ उस बांस के बल्ले से घेरा हुआ है, उसके बाहर रुक गया। चाहता तो भी अंदर आ सकता था लेकिन आया नहीं। उसके पश्चात मैंने देखा कि बाघ नहीं आया तो गुरुदेव ने पूछा कि अरे खट की ध्वनि हुई धीरेन्द्र, क्या होगा। इन्होंने कहा कि मां गुरुदेव इधर हिरनी है उधर बाघ बैठा है, गुर्रा रहा है। गुरुदेव निकले कुटिया से, बाघ की ओर देखकर आंख में आंख मिलाकर कहे तुमको देखते नहीं हो कितनी डरी हुई है बेचारी, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसके 2 बच्चे इंतजार कर रहे हैं दूध पीने के लिए, तुमको और कोई नहीं मिला, इसी का जान खाने के लिए मिला था, जाओ। देखा हमने, कहा कि जज्बात हो गया, बाघ पीछे मुड़ गया, पूंछ हिलाते हुए एकदम गायब हो गया। थोड़ी देर हुआ बैठी रही डर से हिरनी, उसके बाद उसको पूछ काढ़े। उसके बाद गुरुदेव ने कहा बिटिया तुम्हारे बच्चे से इंतजार करने, संध्या को बोला हो रही, क्योंकि जब किरणें डूब जाएंगी तो और भी बंचर तुम्हें परेशान करेंगे, अब तुम अपने बच्चों को जाकर दूध पिला दो। आश्चर्य की बात, वहां पागल कर रही थी और जैसे ही हम उन्होंने कहा हिरनी उठी और जंगल में चली गई।
तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधौ बैठ गया। दूसरी घटना सुना है, एक आदमी गुरुदेव क्या करते थे, जंगल में सबको जड़ी बूटी देते थे, ग्रामवासियों जो जाता था देखने के, जैसे हम लोग देते हैं। तो एक दिन एक जड़ी बूटी लेने आया, तो उसको कहे कि जाओ बगल में तालाब है, नहा लो। तो क्या किया, एक टांगी ले लिया, कहा गांव का था, कहा कि महाराज, बोले कहाँ ले जा रहे होता है? तो बोले जंगली जानवरों से रक्षा के लिए। बोले कि टांगी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी, तुम जाओ। लेकिन वो माना नहीं, चला गया, शौच किया उधर, मैंने पानी जैसे ही शौच के लिए अचमाना चाहता था, तब तक बगल में भालू आके पानी पी लिया। भालू के पानी जैसे देखा ही डर गया तो टांगी उठा लिया कि भालू हमला करेगा तो हम लोग हमला तो रोकेंगे। तब तक गुरुदेव भी इधर से शौच करने के लिए इस पार, उस पार में वो है, इस पार में। तो गुरुदेव ने क्या किया, और भालू गुर्राने लगा। गुरुदेव ने कहा कि अरे टांगी कुल्हाड़ी फेंक दो, तुम्हारी कुल्हाड़ी रक्षा नहीं करेगा। हम कहते हैं फेंक दो, कुछ नहीं करेगा भालू, तुम कुल्हाड़ी तो फेंक दो। कुल्हाड़ी फेंक दिया, उसके बाद भालू की ओर फेंक से दिया कुल्हाड़ी। अब तुम क्या है का गुल्ला रहा है, जाओ अपना काम में, तुम आए अपने काम में, या आए अपने काम में, तुम अपना जाओ। भालू ऐसे चला गया जैसे कोई पालतू कुत्ता है, चला गया। ये अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधौ बैठ गया। फिर कहा सत्य की प्रतिष्ठा, कहा अहिंसा के बाद सत्य का स्थान। तो सत्य की प्रतिष्ठा कब होगी, बार बार सत्य बोले, मनसा वाचा कर्म सत्य बोले। हम झूठ क्यों बोले, क्या जरूरत है झूठ बोलने की? हमारी बचपन में मेरी माँ ने एक बार कहा कि तुम अपने पत्नी को थोड़ा गुप्त रूप से धन दिया करो। तो बगल में दूसरी बहू है हमारी, उसको नहीं पता चले क्यों। तो कहा कि अरे उसको थोड़ा, तुम ज्यादा कमाते हो तो थोड़ा दे हमके लिए। जब हम कमाते हैं हम ही को देना है दोनों को, तो हम कम क्यों दें और किसी को ज्यादा? फिर जाने की व्यवस्था तो फिर तो ये तो सत्य का अवहेलना, मेरे बचपन की बात करना, सत्य का अवहेलना। हम जो होगा सामने ही देंगे दोनों को। अगर 2 रुपया देना है तो इनको उनको, मैं छोटे भाई की साथ में तो साथ में दे दिए, जब तक हम अलग नहीं होती है तब तक व्यवस्था। तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रय, सत्य की प्रतिष्ठा होती है तो क्रिया फल देने लगती। कहा कैसे, कहा एक उदाहरण है, ये बगल में भजन बाबा का उदाहरण दे। हम दूसरे की बात अगर कहा के होंगे तो समझते होंगे। भजन बाबा ने एक दिन कोई पूछा कि महाराज सूर्य ग्रहण कब? तो बोले कि सूर्य ग्रहण 15 तारीख को, और गलती से बोले। तो कोई आया, कहा कि बाबा सूर्य ग्रहण तो उस दिन नहीं है। बोले बोल दिए तब होगा, बोल दिए तब होगा। उन्होंने जल को एक थाली में भरा, मंत्र पढ़ा, थाली को ऊपर फेंका और सूर्य को उसने ढक लिया। सब लोगों ने देखा कि सूर्य ग्रहण हो गया। तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रय, सत्य की प्रतिष्ठा होती है, क्रिया फल देने लगती है। तो अहिंसा सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य, कहा ब्रह्मचर्य, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। हम क्यों चोरी करना? कष्ट तो होता है समाज में, लेकिन चोरी क्यों करना? हमारे कहने का मतलब है, कहा मनसा वाचा कर्मणा, चोरी नहीं करें। थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा जीना पड़ेगा। कोई हो सकता है 5,000 की साड़ी पहन करके लोग लुभावन का है, 5,000 का वस्त्र पहन के, हमको हो सकता, हमको मतलब क्या है? हम गए हरिद्वार, जब आश्रम बनाए तो 2-4 आए साधु, उन्होंने कहा यहाँ को तुम्हारा भोजन कैसे चलेगा, हमारा राशन ले लो। हमने कहा कि राशन आपका क्यों ले लो, भोजन करने के लिए यहाँ आए हैं तो भगवान भोजन चलाएगा, आपका राशन क्यों ले लो? तो नहीं माने। तो हमने कहा कि हम राशन वाला तो खाते नहीं, हम तो बासमती खाते हैं, तो गेहूँ ले लो। हम गेहूँ तो हम खाते नहीं हैं, गेहूँ तो हम पिसाया लाते हैं, आपको क्यों ले लो? उन लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। वह कई बार उन्होंने
जो हमारा निमंत्रण था उनको कहा बंद था। द्वार में एक परंपरा है कि आपको निमंत्रण दिया जाएगा तो 1000-1500 आपको भोजन दक्षिणा दी जाती है। तो वहाँ ज्यादा आश्रम इसी प्रकार चलता है। तो हमारे कहा कि जरा इनको घमंड है तो इनको छोड़ देते हैं। छोड़ दिया, निमंत्रण वाले को कह दिया कोतवाल को निमंत्रण न देना, तो कोई कष्ट नहीं है, हम तो जैसे जी रहे हैं एज इट इज, ना उसको हाँ कहे ना कहे। कुछ दिन बाद वही व्यक्ति आए, कैसा चल रहा है? भगवान की कृपा है, चल रही है, व्यवस्था चल रही है। हम जाते हैं कथा कहते हैं, जो मिल जाता है उसे भी कथा चल रहा है, इसमें करना क्या। उसके पश्चात सब लोगों ने अब सब लोगों को विश्वास हो गया। 2 वर्ष में इस बार यज्ञ करवाए, यज्ञ करवाते सबको खाना खिलवाया, भोजन दक्षिणा में 500 से 1000 1100 सबको दिया, जो भी साधु आए सबको दिया। सबको विश्वास हो गया कि नहीं इनको भगवान सिद्ध है, इसीलिए भगवान देते हैं, तब सबको ही दे दिए। अब वही लोग रोज आता है कहने के लिए, कहाँ से आता है तुमको? अब कोई कहता है अमेरिका से आता है, कोई कहता है रसिया से आता है। भगवान की कृपा है, आश्रम चल रहा, आश्रम चलते रहेगा। आप आते हैं वो दे जाते हैं, वो आते हैं वो दे जाते हैं, सबका व्यवस्था बना हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब रहता है कि आस्ते चोरी क्यों करें, चोरी करने की क्या जरूरत है। फिर कहा ब्रह्मचर्य, कहा कि ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा क्या होती है, तो कहा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होती है, शरीर ओज और तेज बढ़ने लगता है। घर में दमन कीजिएगा तब भी ज्यादा वेग से उठेगा। हमसे गए थे पश्चिम बंगाल, तो एक विधायक आए अपना कहने के लिए कि महाराज जी हमको इस सब में विश्वास नहीं है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हमको ये सब धर्म, लेकिन हम आए हैं, बुलाया है यज्ञ में, इसलिए आए कम्युनिस्ट पार्टी के। दूसरे दिन आए तो उन्होंने कहा हमसे, महाराज जी प्रेम हो गया था आते जाते, तो मेरी बिटिया एक है, उसके लिए कोई अच्छा दिन बता दीजिए, कौन से दिन में उसका हम निकलना चाहते हैं उसके वर्ग चर्चा में। हमने कहा क्यों, आपके घर में कोई लड़का वगैरह नहीं है? बिटिया आपको कितने बच्चे हैं? बोले कि तो एक लड़का है 22 साल का, 20 साल की बिटिया। हम कहले तो उसका आपस में विवाह क्यों नहीं करते? कहा क्या बोलते हैं महाराज जी? हमने कहा कि आपने कल कहा, हमने नहीं कहा कि हमको इस सब में विश्वास नहीं है। तो आप जब धर्म कर्म में आपको विश्वास नहीं है तो सबसे अच्छी बात होती कि आप दोनों बेटिया का विवाह कर दीजिए, बेटा बेटी। हमने कहा आपने तो कह दिया कि हमको विश्वास नहीं है, लेकिन जो सुना होगा उसको तो उसको अनुकरण करेगा, कल के तारीख में समाज में इसकी उदंडता फैलेगी। हमने बोला आप कभी जाते हैं कहीं? किताब में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं सुगंधों में पवित्र सुगंध हूँ, मैं सुगंधों में पवित्र सुगंध हूँ। तो पवित्र और सुगंध भी अपवित्र होता है क्या? सुगंध भी अपवित्र होता है। जब सुगंध बोल रहे हैं तो अपवित्र होता है क्या? तो गीता में जब लिखे भगवान तो होता होगा। कहा कैसे? कहा कि यदि अभी यहाँ पूजा हो रही है, धूप जलता है, तो जितने लोग आते हैं प्रणाम की मुद्रा में झुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक सुगंध जो है वह पूजा की है, और पूजा में मन झुक जाता है। जैसे ही मन झुकता है, मन भक्ति की ओर आकर्षित होता है, और जब मन भक्ति की ओर आकर्षित होता है तो हम लोग भक्ति के भगवान को ही ध्यान करते हैं। मेरा मन संसार के वासनाओं से हट जाता है। अभी आपने कहा जब अभी नहीं जाएंगे, अर्थात भगवान की ओर आपका मन उन्मुख हो गया, ये पवित्र सुगंध है। लेकिन फिरदौस की खुशबू, रजनीगंधा की खुशबू अगर कमरे में फैला दी जाए तो दिलरुबा याद आती है। क्या मेरे प्रेमी यहाँ होते तो आज मैं उनको गले लगा देता, क्योंकि खुशबू बड़ी बढ़िया है। खुशबू दोनों है, रजनीगंधा भी खुशबू दे रही है, फिरदौस भी खुशबू दे रही है, लेकिन फिरदौस की खुशबू में अपनी पत्नी याद आती है, फिरदौस की खुशबू में अपनी प्रियतमा याद आती है, फिरदौस की खुशबू में अपना प्रियतम याद आता है। लेकिन अगर सामान्य खुशबू ना रहे, अगर धूप जला दिया जाए, सुगंध जला दिया जाए, तो प्रियतमा चली गई आपके मन से। तो हम अब योग की चर्चा कर रहे हैं। 7 चक्र हैं, 7 चक्र में 7 के ऊपर 7 तल है, नीचे 7 तल है।
तो जब ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर बहने लगे तो वह अपवित्र सुगंध हुआ। जब ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर बहने लगे तो पवित्र सुगंध हुआ। कहा कैसे? कहा कि जैसे ही ऊर्जा का प्रवाह हमारे नाक में आता है, धुआं की खुशबू, घुंघरू की खुशबू, तो मेरा मन परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, तो मुझे कुंडलिनी पर चोट पहुंचता है। कुंडलिनी, कुंडलिनी कहते हैं दुर्गा काली को, जहां रीढ़ के नीचे बैठी रहती है, तो कुंडलिनी पर चोट, कुंडलिनी ऊपर जाती है। और जैसे ही फिरदौस की खुशबू आती है तो कुंडलिनी एक्सपेल करती है हमारे तत्व को, हमारे वीर्य को, कि बाहर जाओ, बाहर जाओ, किसी प्रियतमा को खोजो, वहां उससे समागम करो, वहां उससे समागम करो। और समागम हमारे मन को नीचे गिराता है, हम नीचे जाते हैं। और जैसे ही पवित्र सुगंध आता है तो हम ऊपर जाते हैं। हमारे 60 चक्रों का भेदन होता है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र होते हुए सहस्त्रार चक्र। जब सहस्त्रद्वार में पहुंचते हैं तब परमात्मा दर्शन होता है, वहां साक्षात परमात्मा खुद विराजते हैं, वहां परमात्मा का दर्शन।